इस वीडियो में हम फंक्शन की के बारे में पढ़ेंगे कि टोटल कितनी फंक्शन की होती हैं और उन फंक्शन की का क्या क्या यूज होता है। टोटल फंक्शन की 12 होती हैं। F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 एंड F12। एक फंक्शन की Fn भी होती है, तो अगर ऑप्शन में कहीं 13 दिया होगा तो 13 को टिक करेंगे, नहीं तो आंसर जो होगा वो 12 होगा। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछा गया है हाउ मेनी फंक्शन की आर देयर 10, 11, 12 या 13। तो इस ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है 12 या 13, तो इसका आंसर फिर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 13। लेकिन अगर क्वेश्चन में मान लो ऐसे दिया होगा कि 9, 10, 11 और 12, अब इसमें फंक्शन की कितनी होती हैं, तो आंसर जो होगा इसमें 12 होगा। और जहाँ पे 12 और 13 दोनों दिया रहेगा वहां पे हम सेलेक्ट करेंगे 13 को। फंक्शन की के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि हर जो फंक्शन की होती है उसका क्या क्या यूज होता है। तो F1 जो होती है वो हेल्प के लिए यूज होती है। F2 जो होती है वो रीनेम एनी फाइल या फोल्डर, किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम जो है बदलने के लिए F2 का इस्तेमाल करते हैं। F3 का सर्च करने के लिए, कोई भी चीज हमें सर्च करनी है तो हम F3 का यूज करेंगे। F4 का यूज होता है रिपीट लास्ट एक्शन परफॉर्म, जो भी हमने पहले परफॉर्म किया है उसको अगर हमें दोबारा परफॉर्म कराना है तो हम F4 का इस्तेमाल करेंगे। F5 का यूज होता है रिफ्रेश या रीलोड पेज, किसी भी पेज को वापस से रीलोड कराना है या फिर उस पेज को रिफ्रेश कराना है तो F5 का हम यूज करेंगे। F6 का यूज होता है मूव कर्सर टू द एड्रेस बार, कर्सर को एड्रेस बार पर मूव कराने के लिए F6 का यूज करते हैं। F7 का यूज होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स, अगर हमें स्पेलिंग या ग्रामर डायलॉग बॉक्स को देखना होगा तो हम F7 का यूज करेंगे। F8 का यूज करते हैं ओपन सेफ मोड इन विंडोज, विंडोज में अगर सेफ मोड को ओपन कराना है तो F8 का इस्तेमाल करेंगे। F9 का यूज होता है रिफ्रेशेस ए डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड में अगर किसी डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश कराना है तो हम F9 का यूज करेंगे। F9 का एक और यूज होता है कि आउटलुक में ईमेल को सेंड या रिसीव करने के लिए F9 का यूज किया जाता है। F10 का यूज करते हैं एक्टिवेट द मेनू बार इन विंडोज और एप्लीकेशन, किसी भी विंडोज में या किसी भी एप्लीकेशन में अगर मेनू बार को एक्टिवेट कराना है तो हम F10 का यूज करेंगे। F11 का यूज होता है एग्जिट एंड इंटर फुल स्क्रीन मोड ऑन ब्राउजर, ब्राउजर में हमें अगर उस स्क्रीन को बड़ा या छोटा करना है या फिर उस स्क्रीन से हमें बाहर जाना है, उसके फुल स्क्रीन मोड से कम कर उसके डिफॉल्ट मोड में करना है तो हम F11 का यूज करेंगे। और F12 का यूज होता है ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स इन MS ऑफिस एप्लीकेशन, सेव करने के लिए, किसी भी चीज को सेव करने के लिए MS ऑफिस की जो एप्लीकेशन होती है जैसे कि MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, उसमें सेव करने के लिए जो डायलॉग बॉक्स आता है उसमें उसके लिए हमें F12 का यूज करना होगा। ऑल्ट के साथ अगर F4 दबाएंगे तो उसका क्या यूज होता है, तो वो क्लोज द करेंटली एक्टिव विंडो या एप्लीकेशन, जो भी एक्टिव विंडो चल रही है या कोई एप्लीकेशन चल रही है उसको क्लोज करने का काम करता है या फिर शट डाउन करने का काम करता है। शिफ्ट प्लस F7 का क्या यूज होता है, तो ये जो है थेसरस कमांड को एक्टिवेट करता है। थेसरस कमांड क्या होता है कि सिनोनिम्स, जैसे कोई भी सेलेक्टेड वर्ड है उसका सिनोनिम बताता है या फिर उससे मिलता जुलता जो वर्ड होता है उसको बताता है। शिफ्ट प्लस F10 का क्या यूज होता है, तो डिस्प्ले द शॉर्टकट मेन्यू फॉर द सेलेक्टेड आइटम, जो भी सेलेक्टेड आइटम है उसका शॉर्टकट मेन्यू बताता है। या फिर अगर हम इसको अलग वर्ड में कहें तो सेम एज राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, जैसे डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके जो ऑप्शंस आते हैं वही यूज होता है शिफ्ट प्लस F10 का। ऐसे ही और टॉपिक्स पे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।